अच्छा, इंग्लिश में एक टॉपिक है पर्सन। जो बच्चे अभी इंग्लिश बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे सीख रहे होते हैं, इंग्लिश का एंड बट कुछ भी नहीं पता होता है और बिल्कुल ईजेमार वगैरह है जैव डू डच का प्रयोग से सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत रामबाण साबित होता है ये टॉपिक। क्योंकि उन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम होता है और देखा जाता है कि डू की जगह पे डच, डच की जगह पे डू, हैज की जगह पे हैव की जगह पे हैज, इस तरह का। और साथ ही साथ टीचर उन्हें बढ़ा देते हैं, बता देते हैं कि देखो, एक वचन जब कर्ता आएगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया आएगी, जब बहुवचन कर्ता आएगा तो बहुवचन क्रिया आएगी। और वहां से यदि उसको पकड़ भी लेता है तो आगे चल के प्रॉब्लम उसको और भी होती है, तमाम सवाल आते हैं। क्या वो कहता है, सर जैसे कि आई मतलब मैं, और मैं में तो केवल एक ही व्यक्ति होता है, तो आई के साथ है क्यों लग जाता है, हैज क्यों नहीं, है कि नहीं। फिर पूछेगा जैसे कि तुम एक डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा तुम एक डॉक्टर हो, तो यहाँ पर आप तो एक ही है, डॉक्टर एक ही है, तो वहां पर इज होना चाहिए, आर कैसे आ गया। और इस तरीके के तमाम सवाल उसके दिमाग में आते हैं, है ना। और ये सवाल जायज भी हैं। कमाल की बात तो यह है कि सवाल जायज है, लेकिन टीचर ठीक है उसे छोड़ो, यू के साथ बस हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, आई के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, और फिर थेथोलॉजी कहेंगे कि आई के साथ केवल एक वाज आ जाएगा। तो इस तरीके की बात बताई जाती है, जिसको लेकर काफी कंफ्यूज रहता है बच्चा। और साथ ही साथ जो बच्चे अपने आप को बहुत टैलेंट समझते हैं, उनसे भी एक सवाल है मेरा कि पर्सन मतलब क्या। आप कहते हैं पुरुष, व्हाट। और आप ये भी पढ़ते हैं कि पर्सन, सर पुरुष, पुरुष तीन तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। क्या कमाल की जानकारी देते हैं आप। हमने तो केवल दो ही वर्ड सुना है आज तक, स्त्री है, पुरुष। लेकिन आज आपने एक नई जानकारी दे दी कि सर पुरुष भी तीन होते हैं। तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि तीन पुरुष कैसे हो गए, स्त्री या पुरुष दो ही, वही तो होता ही है ना। तो इस तरीके का। और हाँ, एक बात कहते हैं लोग कि पर्सन मतलब कोई टीचर तो इतने महान होते हैं जो पढ़ा देंगे कि पर्सन का मतलब पुरुष या व्यक्ति या पर्सन तीन होते हैं। अब बच्चा पकड़ के 99% बैठ गया है कि पुरुष मतलब क्या, वो मेल वाला पुरुष, स्त्री पुरुष, व्यक्ति माने क्या, पर्सन, व्यक्ति मेल, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आप जो सोच रहे हैं वो 100% नहीं, एकदम 101% गलत सोच रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आज तक आप कहीं पर भी पर्सन को इतने डीप में और ये जानकारी के साथ पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पर्सन का जो हिंदी पुरुष, ये तो सही है, लेकिन पर्सन का हिंदी यदि कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो ये महाबलंडर है। अब आइए देखते हैं कि पर्सन का मतलब पुरुष मतलब क्या, ये स्त्री पुरुष, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर पुरुष शब्द संस्कृत व्याकरण का शब्द है, तथा यहाँ पर इसका अर्थ रोल अर्थात नजरिया, ध्यान दीजिएगा, नजरिया या इसे भूमिका भी कह सकते हैं, होता है। न कि इसका संबंध किसी जेंडर मतलब किसी लिंग से है, जहां पे आप ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति, आदमी, इस तरह से नहीं बोलते हैं, मेल फीमेल जेंडर वगैरह। तो इससे इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शायद आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं फिर से बता दूं कि अब पुरुष का एक अर्थ जो आप मेल फीमेल स्त्री पुरुष समझ रहे हो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो पुरुष वर्ड लिया गया है यह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रोल। और रोल को हम लोग नजरिया या भूमिका कहते हैं। नजरिया किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी के बारे में बात करने का नजरिया। अब यहाँ पे देखिए कमाल की बात और भी लिखी हुई है कि कह रहे हैं कि हम बात सिर्फ तीन नजरिए से ही करते हैं। और नजरिया को थोड़ा सा और डिफाइन कर लीजिए, तो कह रहा है कि हम बात सिर्फ तीन नजरिए से करते हैं, इस दुनिया में कोई चौथा नजरिया नहीं होता है। कैसे, एक एग्जांपल देखिए। जैसे कह रहे हैं कि एक नाटक में एक रोल बोलने वाले का मतलब एक नजरिया बोलने वाले का है, और दूसरा सुनने वाले का, और तीसरा जिसके बारे में बात किया जाता है, कह रहा है अर्थात आदमी और औरत से इसका कोई चक्कर नहीं है ना। जैसे एक नाटक है तो उसमें तीन ही भूमिका, तीन ही नजरिया होता है, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और एक जिसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर इसका तात्पर्य कहीं पर भी आदमी या औरत से नहीं है। इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे बोल तो लड़की भी सकती है ना। तो कह रहा है जैसे लड़की बोल रही है मैं जा रही हूं, तो कह रहा है कि वह भी किस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप एक बताइए, अभी तक आप समझे नहीं, आपको लग रहा है कि हम घुमा रहे हैं। आप बताइए, आप कहते हैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, अब पर्सन को आप पुरुष कह रहे हैं,
सपोज करिए बोलने वाली कोई महिला है और कह रही है मैं जा रही हूं, तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन होगी। अब पर्सन मैंने पुरुष, तो क्या वो पुरुष है? बताइए, पुरुष है वो? नहीं ना। तो यहां से आप समझिए कि पुरुष का मतलब वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। यहाँ पे पुरुष का मतलब है नजरिया, है ना। और नजरिया केवल तीन हो सकता है। जैसे मैंने नाटक एग्जांपल लिया, तो एक वो जो बोल रहा है वो पहला नजरिया हुआ, पहला भूमिका हुआ उसका। और ये जो सुन रहा है वो सेकंड भूमिका उसका है। और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड भूमिका है, मतलब थर्ड नजरिया है। इसके बाद कोई चौथा नजरिया नहीं होता, आप सोच के देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक ऐसे ही बात इंग्लिश की करें, आप कहेंगे कि सर हिंदी में तो बता दिए, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए ना। यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे आया है जी? पर्सोना से आया है, या पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ नाटक में पहना जाने वाला मुखौटा अर्थात रोल ही होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो थोड़ा सा इसका इतिहास सुन लीजिए, हम बताएं, लिखवाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, पहले आज से, आज तो चूंकि साइंस बहुत आगे चला गया है, लेकिन आज से सदियों पहले की बात हम कर रहे हैं, जब माइक नहीं था, है ना। तो जब माइक वगैरह नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, तो उस समय जब रूम वगैरह में खास तौर पे नाटक वगैरह होता था, तो उसमें लोग बोलने के लिए अलग अलग जैसे मुखौटा हुआ करता था, है ना। जैसे जोकर का अलग अलग पहनते हैं ना मुखौटा प्लास्टिक का, तो उस टाइप का मुखौटा हुआ करता था। और उस मुखौटे में एक पाइप जैसे ऐसे नली प्लास्टिक में उसी में जुड़ करके ऐसे लगी होती थी। और जब उसमें हम बोलते थे ना, तो हमारी आवाज उस सुरीली नली से निकल करके, मतलब उस नली से निकल करके तेज आती थी। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल ये भी है कि हम बचपन में हम भी किए होंगे कि कोई पाइप वगैरह या कुछ लोहे का या कुछ ऐसे गोल बेलनाकार कुछ होता है, तो उसमें हम ऐसे बोलने का प्रयास करते हैं, आवाज गूंजता और तेज होता है। तो इस टाइप के मुखौटे हुए करते थे। और ये मुखौटा कमाल का बात यह है कि अलग अलग तरह का रोल अदा करने के लिए अलग अलग तरह के बनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए कोई राम का रोल अदा कर रहा है, तो उनके फेस का प्लस उसमें वो नली लगी रहेगी। यदि कोई रावण का, तो रावण के फेस का प्लस उसमें नली लगी रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से वो अलग अलग मुखौटा हुआ करता था। तो अब उस मुखौटे का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं? रोल अदा करने के लिए कर रहे हैं। यदि राम का रोल अदा करना है तो राम वाला मुखौटा पहन लीजिए, रावण का रोल अदा करना है तो रावण वाला पहन लीजिए। समझ रहे हैं? अब ये रोल करेगा कौन? व्यक्ति। तो वहां से इसका तात्पर्य व्यक्ति से भी हो गया। और यहीं से कुछ टीचरों ने यहाँ पे व्यक्ति लिखना शुरू कर दिया कि पर्सन का हिंदी पुरुष या व्यक्ति होता है, जो कि महाबलंडर है। व्यक्ति तो कदापि नहीं कह सकते आप, और पुरुष कह भी रहे हैं तो वह एक नजरिया है, वह एक रोल है, भूमिका है। समझ रहे हैं? वो कोई मेल फीमेल नहीं है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अभी तक तो हमने केवल शब्दों में घुमाया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ 99% तो नहीं, हमको लगता है कि 100% बच्चा शायद यही समझ रहा होता है कि पुरुष या व्यक्ति, क्योंकि इस पे किसी टीचर को जोर देते हमने देखा नहीं है। अपनी कहानी में आपको बताऊं, 1 मिनट बस सुनिएगा, कि जब हमने भी पढ़ा तो कितनी दुख की बात है कि हम या आप कहीं पढ़ते हैं तो पैसा देके प्लस टाइम देते हैं, इसलिए कि हम सही चीजों को सीख पाए। लेकिन कितनी दुख की बात है कि यदि हम पैसा भी दें, टाइम भी दें, और बाद में पता चले कि जो चीजें हमने पढ़ी थी वो गलत है, और जब हम कहीं बताने का प्रयास किए तो लोग हम पे हंस हंस रहे हैं, जो इस चीज को समझ रहा है, ये कितनी दुख की बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पर गलती उस व्यक्ति की भी नहीं है जिसने आपको गलत पढ़ाया। हाँ, एक गलती है कि हमने स्वयं अपनी बात बता रहे हैं। काश रिकॉर्डिंग होता तो मैं सुनाता, दिखाता आपको। कहाँ देखिए, मैंने पूछा था कि वहां मैंने पूछा कि पर्सन मतलब पुरुष या व्यक्ति, मतलब सर क्या मतलब व्यक्ति, मतलब ये कोई पुरुष नहीं, पुरुष वाला ना? तो कह रहे हैं हाँ। और एक तरफ ये भी पढ़ा रहे हैं कि आई वी यू को छोड़ के बाकी सबको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो मैं आपसे पूछा, मैंने पूछा चेयर सर, तो चेयर मान लीजिए आप थर्ड पर्सन है, तो पर्सन मैंने व्यक्ति कह रहे हैं, तो चेयर व्यक्ति है, पुरुष है? अरे यार तुम नहीं, छोड़ो वो सब छोड़ो। तुम ये समझो कि बस आई वी यू को छोड़ के बाकी सबको थर्ड पर्सन कहते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। अरे नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन यदि मेरे जहन में वो सवाल आ रहा है तो आप बताओ ना यार कि ये कैसे है। तो यहाँ पे थेथोलॉजी का इस्तेमाल जो टीचर करते हैं, थोड़ा सा कि हम अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हर जानकारी सबको हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि नहीं है तो आप ह्यूमन माइंड यार कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप खुद में सोचो ना।
कि क्या सवाल ऐसा हो सकता है, और यदि हो सकता है और जवाब आज तक आप नहीं सुने, आपके दिमाग में बात नहीं आई और किसी ने आपको रटवा दिया, आप वैसे रट लिए, तो आप बच्चे को कहिए कि हम इस बात को नहीं जानते हैं और बाबू हम इसके बारे में जानकारी नहीं है, खास जानकारी इकट्ठा करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आपका सवाल सही है कि यहाँ पर यदि ऐसा है, पुरुष या व्यक्ति मतलब मेल फीमेल वाला है, तो फिर ये चेयर कैसे आपका मेल है कि फीमेल है ना। लेकिन छोड़िए सब ये बातें। अब यहाँ पे देखिए कि डिफिनीशंस, अभी तक हमने केवल शब्दों में बताया, अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि पर्सन आखिर क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीकर, लिसनर एंड अबाउट होम स्पोकन, मतलब कह रहा है एक ऐसा शब्द जो इंडिकेट करता, बताता है और दर्शाता है किसको जी, स्पीकर अर्थात बोलने वाले को, लिसनर सुनने वाले को, एंड अबाउट होम स्पोकन और जिसके बारे में बोला जाता है उसको, तो इज कॉल्ड पर्सन, तो उसे हम लोग पर्सन अर्थात पुरुष कहते हैं और पुरुष का तात्पर्य नजरिए से है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि काइंड्स ऑफ पर्सन, अब यहीं से आप समझ सकते हैं, ये रटने वाली बात नहीं है कि जब ये तीन चीजों को डिनोट करता है तो पर्सन भी तीन प्रकार के हो गए, एक स्पीकर को डिनोट करने वाला, एक लिसनर को, और एक अबाउट होम स्पोकन जिसके बारे में बात किया जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हाँ 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 भगना मत अभी, अब ये मत सोचना कि हाँ अब तो हो गया, मेन बात यही नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे हाँ प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, बाकी सबको थर्ड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, ऐसा नहीं है। कुछ जानकारी और भी मिलेगी, आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, जो आपको शायद ये जानकारी भी नहीं पता होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस तीनों को एक एक करके परिभाषित कर लेते हैं, और भी इसमें महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। और आपका वह सवाल भी तो है अभी ना कि आई का मतलब यदि मैं है और मैं मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो आई के साथ हैव कैसे आ गया, है कि नहीं। यदि यू मतलब जब कह रहे हैं कि तुम एक डॉक्टर हो तो आप एक ही हो, तो इसके साथ आर कैसे आ गया, तो इसका जवाब भी तो आपको चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए सेकेंड स्लाइड पे इसका हम एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वन हु स्पीक्स, है ना। कह रहा है कि कोई वह जो जो क्या करता है जी, बोलता है ना, अर्थात वह जो बोलता है इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब ये बताइए आप मुझे कि सपोज कोई भी बोलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, तो अपने लिए क्या वर्ड यूज करेगा, या तो मैं या तो हम। देखिएगा यहाँ पे बच्चे रटते हैं कि आई वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, देखिए आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल के टेक्निकल युग के बच्चे डाउनलोड होकर जो आते हैं वो ये पूछ देंगे कि आई वी को क्यों कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि आई वी को ही फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कह रहा है परिभाषा में कि जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सपोज मैं बोलता हूं तो अपने लिए क्या यूज करूंगा, या तो मैं या तो हम, आप क्या कहते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम तुम्हें एक बात बताएं, अब इसके अलावा आप अपने लिए क्या यूज कर सकते हो, अपना नाम, जैसे सपोज मेरा नाम राम है, राम तुमको एक बात बताए, ऐसा कम बोलते हैं, आप अपने लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं मैं या तो हम। तो ये बता सकते हैं कि मैं और अर्थात आई और वी को ही फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, है ना। अब देखिए सेकंड पर्सन कह रहा है कि वन हु लिसन्स इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, कह रहा है कि वह जो सुनता है उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक लॉजिक है, ये कोई पूछे कि यू को ही सेकंड पर्सन क्यों कहते हैं और कोई इसमें क्यों नहीं आता है, तो आप बताइए कि इसमें बेंच टेबल कुर्सी क्यों नहीं आ जाता है, तो क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि परिभाषा कहता है कि जो सुनता है, तो आप मुझे बताइए कि जो सुनता है का क्या मतलब है। सपोज मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैं क्या यूज करूंगा, आप ही नहीं यूज करूंगा जी, आप या तो तुम, इस तरह का कुछ वर्ड, या तुम लोग सुनते हो या आप लोग सुनते हो, तो सामने वाला जो सुन रहा है, आप कहो, आप लोग कहो, तुम लोग कहो, तुम कहो, कुछ भी कहो, इन सबके लिए हम केवल इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करते हैं यू। तो इसीलिए सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है, यू ही होता है, क्योंकि बोलने वाला सेकंड पर्सन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे लॉजिक के साथ। अब देखिए थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे कह रहा है कि वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, मतलब कि वह जिसके बारे में बात किया जाता है, वह कोई भी चीज जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। अब बताइए, एक मैं बोलने वाला हो गया, तो अपने लिए या तो मैं या तो हम यूज करेंगे, अर्थात आई या तो भी।
और एक सुनने वाला हो गया, तो उसके लिए हम या तो आप लोग, तुम लोग, एक सुन रहा है तो आप, एक से ज्यादा सुन रहे हैं तो आप लोग, है कि नहीं, तो उसके लिए इंग्लिश में यू यूज करते हैं। तो आई वी यू को छोड़ दीजिए। अब इसके बारे में, अब इस मतलब तीनों को छोड़ के बाकी जिसके भी बारे में बात करना है, वो जिंदा हो मुर्दा हो कोई भी हो। अब जैसे मान लीजिए हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो चूंकि राम यहाँ सुन नहीं रहा है, सपोज, है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए आप बोलेंगे मतलब यू बोलेंगे, है ना। अब राम कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। मैं चेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन। फैन के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन। गुड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात होगा उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सी ईट दे राम श्याम, यहाँ पे सीता गीता पटना बेलही ईटीसी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नोट लिखा है इससे पहले कि इन तीनों के लिए एक यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है कि कमजोर बच्चे जो आधे दिमाग के होते हैं, हंसने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो ये समझ सकते हैं कि जैसे आप बचपन से पढ़े होंगे कि एक लाइन में बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए उसे थर्ड पर्सन, या बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात किया जाए वो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और सपोज राम या श्याम सीता गीता पटना दे रही किसी जगह स्थान किसी के बारे में चीटा चूटी कुछ भी बिला, है कि नहीं कुछ भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब क्या है जी, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कह रहा है कि अब इसमें थोड़ा मामला सिंगुलर प्लूरल का फंसता है, और इसके बाद वाले स्लाइड का हम इंटरेस्टिंग जानकारी देखने वाले हैं कि आई का मतलब यदि मैं है तो मैं मन एक ही ना है कि हम में हटारो लोग हैं अंदर, नहीं ना, एक ही है। तो वहां पे आई के साथ है क्यों लग रहा है, आई के साथ डू क्यों लग रहा है ना। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डज नॉट प्ले क्रिकेट क्यों नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बात, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पे तोते की तरह एक लाइन रटिए कि आई वी यू दे, एक चार वर्ड बस याद करिए कि आई वी यू दे को प्लूरल तथा बाकी सबको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं सामान्यतः। ऐसा क्योंकि एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पे जाएंगे तो सारा नियम उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि देखिए ये तो चल जाएगा, लेकिन आगे जो कह रहे हैं कि बाकी सब सिंगुलर होता है, ये गलत हो सकता है। तो इसलिए अभी उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइलेंट बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा के कमेंट करते हैं। तो ये एक सामान्य सा रूल है फ्रेशर के लिए कि वो समझ सकता है कि आई वी यू दे चार वर्ड याद करो, ये चार वर्ड को हम लोग प्लूरल कहते हैं और बाकी सबको सिंगुलर कहते हैं। कहीं पर भी आप कोई टेंस पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें चार वर्ड यदि सब्जेक्ट बनता है तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगा, बाकी हर जगह क्या आएगा, सिंगुलर। चाहे वो राम श्याम कुछ भी, सीता गीता कुछ भी सब्जेक्ट आता है, ही सी, है कि नहीं, तो सब सिंगुलर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि आई वी यू, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आई माई माइन पता नहीं क्या क्या लिख दिए थे, केवल हम आई वी पढ़े थे। तो बाबू जो बच्चे डिटेल में पढ़े होंगे जानते होंगे, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये सब आई के ही रूप हैं। किसी को पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी को पॉजेसिव प्रोनाउन, किसी को ऑब्जेक्टिव केस, किसी को रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। तो ये सब आई से ही बने हुए फॉर्म्स हैं, तो इसलिए ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर यू और यू से बना योर, योर्स, योर सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में ही आता है, तो ये सब सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि समझने के लिए एक बात समझिए कि आई वी मुख्य रूप से यही है, बाकी आई से ये बना है, वी से ये सब बना है। तो आई वी और यू को छोड़ दे तो इस दुनिया में जिसके बारे में भी आप बात कर रहे होंगे, है ना, जैसे कर्ता क्या होता है, तो आप कहते हैं कर्ता या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। तो उसमें से आई वी यू को निकाल दीजिए और बाकी जितना वट एवर कम्स योर माइंड कैन स्पीक क्या, थर्ड पर्सन, है ना। लेकिन किसको किसको छोड़कर जी, द एक्सेप्ट ऑफ आई वी एंड यू, इस तरीके से। तो यही बात ये नोट नंबर 2 कह रहा है। अब चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट एंड आखिरी स्लाइड पे और सबसे इंटरेस्टिंग बात को जान लेते हैं। तो चलिए यह आखिरी और सबसे खतरनाक स्लाइड है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चार्ट, है कि नहीं, ये पर्सन को एक चार्ट में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर वो सारे सवाल के जवाब देने का प्रयास करूंगा जो कि बच्चे करते हैं कि सर आई के साथ हैव क्यों लगता है, हैज क्यों नहीं लगता, जबकि आई सिंगुलर हो सकता है क्योंकि मैं बोल रहे हैं तो मैं ही होगा। और ये बात 100% सही है कि मैं का मतलब मैं ही होता है, कोई एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। उसी तरह से कई बार यू आप हिंदी में सोचते हैं तो यू कई बार सिंगुलर प्लूरल की तरह ट्रीट कर सकता है,
क्योंकि आप कह रहे हैं तो एक आप लोग कह रहे थे एक से ज्यादा, है कि नहीं? तो ये सभी सवाल के जवाब इसमें मिलेंगे। देखिए वह समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि पर्सन तीन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और सेकंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। कैसे कैसे, इस बात को समझिए। यहाँ पर जो बोलेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बोले, हो सकता है एक से अधिक लोग किसी स्टेज पे खड़े हो जाएं और सभी लोग एक ही बात बोलने लगे। तो बोलने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसको आप समझ रहे थे, वह क्या सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। उसी तरह से सेकंड पर्सन सुनने वाला हो सकता है, कोई एक व्यक्ति सुन रहा हो सकता है एक से ज्यादा व्यक्ति सुन रहा हो। तो सुनने वाला भी सिंगुलर प्लूरल, वही बात थर्ड पर्सन में भी कह रहा है। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, तो यदि बोलने वाला एक होगा तो उसे आई कहेंगे, यदि बोलने वाला एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन होगा, तो उसे वी कहेंगे, है ना? और वही बात यहाँ भी, यदि बोलने वाला एक होगा तो इंग्लिश में उसे यू ही कहेंगे, और सॉरी सुनने वाला यदि एक होगा तो उसे हम यू ही कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो उसे भी हम इंग्लिश में यू ही कहते हैं। ये अंतर केवल हिंदी में होता है कि आप लोग। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, हिंदी से इंग्लिश को जोड़ने का प्रयास जो जीवन में किया, वो कभी इंग्लिश को अच्छे से नहीं सीख पाया। बस वही है कि टूटी फूटी कुछ बातों को रट के तोते जैसा काम चला लिया। लेकिन इंग्लिश को जड़ से सीखना चाहते हो तो आप हिंदी में इंग्लिश घुसेड़ना छोड़ दो, है ना, या इंग्लिश में हिंदी घुसेड़ना छोड़ दो, है ना। देखिए, तो यहाँ पे बात केवल हिंदी का यह है कि आप और आप लोग का, लेकिन आप एक क्लिक के लिए बोलेंगे तो यू, और एक से ज्यादा के लिए बोलेंगे तो यू, तो भी यू, है ना। ये बात आप समझे। यहाँ पे देखिए, एक के लिए बात करेंगे तो आप ही, सी, ईट, ये सब एक के लिए बात करता है कि नहीं। यहाँ नेम, कोई नेम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता हो सकता है, इस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नेम हो सकता है। लेकिन इन सभी को यदि प्लूरल की बात करते हैं तो भाई देखो, जिसके बारे में बात किया जाए वो अभी हमेशा कोई एक चीज हो, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जगह हो, कोई जरूरी नहीं है। ये मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स वगैरह भी हो सकता है। तो जब मोर देन वन होगा तो उसके लिए क्या आएगा जी, दे आएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो फिर वो आपका क्या है, या तो ही है, या तो सी है, या तो कोई नेम राम, श्याम, सीता, गीता कुछ है। और एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या है, दे है। ये प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन का चयन आप समझ जाएंगे कि जैसे मैंने पूछा राम, श्याम, सीता, यहाँ पे तीन वर्ड आ गया, इस तीनों के लिए प्रोनाउन का चयन करना हो तो दे, प्लूरल है। अब यहाँ पे वो असली जवाब सुनिए कि जब बोलने वाला एक है तो वह आई है, जब एक से ज्यादा बोल रहा है तो भी है, अच्छी बात है। लेकिन जब बोलने वाला एक है तो आई है, और एक है तो आई है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब एक है तो आई है, तो यहाँ पे हैज क्यों लग रहा है, सॉरी हैव क्यों लग रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आई के साथ हैव क्यों लग रहा है, हम बचपन से पढ़े हैं कि हैज क्या होता है, सिंगुलर। और ये सिंगुलर पीरियड को बच्चा रट के एकदम बचपन से बेचारा अपना दिमाग खराब कर लिया है, क्या करे। यहाँ पे एक सिंपल सा बिल्कुल लॉलीपॉप एक तरीका समझ लो बाबू, सिंगुलर पीरियड को तुम कैसे समझते हो। यहाँ पे 90% बच्चा याद करता है कि सर हैव प्लूरल, सर हैज सिंगुलर, सर डज सिंगुलर, सर डू प्लूरल। अब क्या करे हो, है कि नहीं। देखिए, ये सब रटने की जरूरत नहीं है बाबू। जिसमें यस या ईएस लगा मिल जाए उसे आप सिंगुलर कहिएगा, अन्यथा वो प्लूरल होता है ना। अब आप इस पे लॉजिक लगा लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर अभी हमने हैज हैव की बात किया, तो हैज हैव में देखिए इसमें यस आया, मतलब ये सिंगुलर है, प्लूरल। अब यहाँ रटने की कोई बात है जी। उसी तरह से आप डू डज रट्टा मारते हो, तो डू डज में इसमें यस आ गया, मतलब ये क्या, सिंगुलर, और ये प्लूरल। जिसमें यस यस आए वो सिंगुलर। अब हम इज एम आर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इज में यस आ गया तो ये सिंगुलर, एम में कुछ नहीं आता, प्लूरल। ये आई, इसकी शादी आई से हो गई है, बना ही है आई के लिए। ऐसे नहीं कहते हैं तुम दुनिया में केवल मेरे लिए आई हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एम जो है इसकी शादी हो गई आई से, मतलब केवल आई के साथ ही आता है दुनिया में, और कहीं आता नहीं है। आगे कह रहा है आर, इसमें कुछ नहीं यस यस दिख रहा है, तो ये क्या है, प्लूरल है। उसी तरह से वाज वर्ड की बात करते हैं बाबू, तो इसमें यस दिख गया तो सिंगुलर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ना है, देखो ना है, जैसे हमने कहा गो और गोज, तो यहाँ पे बच्चा रटता है। देखो इसमें यस आ गया, मतलब यस आ गया ना, यस ये यस, तो ये क्या है, गोज सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल, है कि नहीं। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है ना। चलो देखो यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए, तो जब बोलने वाला एक है तो यहाँ पर हैव क्यों लग रहा है बाबू, हैव क्यों लग रहा है, यही ना आपका सवाल है जी, कि यदि बोलने वाला एक है तो हैव क्यों लग रहा है, जबकि हम सीख चुके अभी सिंगुलर प्लूरल का पहचान में मैंने आपको बता दिया।
तो ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर आई के साथ हैज लगना चाहिए ना, क्योंकि बोलने वाला एक रहेगा तो आई, या एक से ज्यादा रहेगा तो वी। अब इसका असली जवाब सुनिए क्या है। इसका जवाब यह है बाबू कि यह नेचर में सिंगुलर प्लूरल है। अब ये मत कहिएगा कि सर आप बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नेचर में सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन यूज में जब आएगा तो वह ऑलवेज प्लूरल होगा। इसको एग्जांपल के जरिए समझिए कि नेचर में सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब है। देखिए ये बिहेव करता है, बर्ताव करता है बोलने वाला, कभी एक की तरह कभी एक से ज्यादा की तरह। हाँ, तो जब यूज में उतरेगा तो हमेशा प्लूरल की तरह उतरेगा। इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है या आपके घर का कोई भी मेंबर है और वो डीएम बन गया, तैयारी कर रहा था, ज्यादा दिन से था, वैसे तो वो नल्ला था लेकिन डीएम बन गया है कि नहीं। कुछ चीजें हंसने के लिए बढ़ जाता है, सीरियस। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई तैयारी कर रहा है और वो डीएम बन गया, आपकी सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डीएम बन गया, तो ये बताइए वो डीएम केवल आप इसके लिए है ना जी। जब वो घर आएगा तो क्या वही रुतबा वैसे ही मतलब चेयर वगैरह वैसी सारी व्यवस्था सारा कुछ नहीं। वो देखिए डीएम कहाँ के लिए है, जब तक वो अपने चेयर पे है, अपनी ड्यूटी पे है, तब तक के लिए वो डीएम है। लेकिन जब वो घर में आएगा तो अपनी माँ के सामने डीएम गिरी झाड़ेगा। अपनी सिस्टर से हम डीएम बन गए, तो डीएम बनने के बाद जब हम घर आएंगे, जब तक हम अपने चेयर पे हैं, अपने ड्यूटी में हैं, तब तक तो हम डीएम हैं भाई। लेकिन यदि हम अपने घर आए ड्यूटी से, तो अपनी माँ के साथ डीएमगिरी दिखाएंगे, अपने भाई के साथ वो डीएमगिरी दिखाएंगे वहां पे, नहीं ना। तो यहाँ पे समझिए नेचर और यूज का क्या मतलब होता है। नेचर का मतलब क्या है कि बर्ताव में, जब हम घर आएंगे तो हम यदि किसी से छोटे हैं, सपोज करिए, तो बड़ा वाला मेरे भाई हैं तो उनको हम भैया ही बोलेंगे, चाहे भले डीएम है कुछ भी है। भैया एक बात है, भैया ये, भैया वो, कुछ कहेंगे, भले उनकी हमारी समझदारी उनसे ज्यादा है, हमने पढ़ लिया कुछ भी किया, लेकिन अभी भी वो नाते रिश्ते में क्या हमसे बड़े हैं, तो उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट देंगे हम, है ना। और हमारी माँ है तो माँ, और बताओ क्या ये, मतलब एक एकदम रेंडमली जो कहा जाता है ना इनफॉर्मल तरीके से, तो इनफॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वही जब ड्यूटी पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे। और वहां भी ऐसी बात नहीं है कि घर का कोई गया तो वहां भी हम डीएम गिरी जा रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मैं ड्यूटी पे हूँ और ऑफिस में हूँ, तो सामने वाले के पास भी इतना सेंस होना चाहिए कि अभी मैं यूज में हूँ, अभी मैं यूज में हूँ, यूज में होने का मतलब ड्यूटी में हूँ। तो वहां पर सामने वाले को भी ये सेंस होना चाहिए कि जहां 10 लोग आके बैठे हैं और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ अपनी समस्याओं को कह रहे हैं, और आप यदि ऑफिस में आ ही गए हैं, तो आपका भाई है तो क्या है, आपका लड़का ही है तो क्या है, लेकिन आप भी इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ माहौल को देखते हुए जहां जैसा तहां तैसा, समझे ना। अरे घर के लिए ना हम घर वाले हैं जी, लेकिन यहाँ के लिए यदि हम डीएम के पद पे हैं और कार्यरत हैं और उस ड्यूटी में अभी तैनात हैं, तो आप भी है अपनी, आइए शांति से साइड से अपनी बात को ये निकल लीजिए, है ना। तो यूज में हम डीएम हैं, लेकिन जब हम नेचर में घर आ रहे हैं तो वहां पर हम किसी का मामा काका या अपने जो फैमिलियर जो भी है होता है, उस तरीके से अपना हंसी मजाक वगैरह कर रहे हैं। तो ये होता है नेचर और यूज। अब आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कोई चीज नेचर कहने का क्या मतलब है और यूज कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है, इसका एकमात्र जवाब यही है कि यह बिहेव करता है, बर्ताव करता है एक की तरह, एक से ज्यादा की तरह, लेकिन जब ये यूज में आएगा तो यह क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा जी, ऑलवेज प्लूरल होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये नेचर में यानी बिहेव में यह दिख रहा है तुमको एक और एक से ज्यादा, और लेकिन जब ये यूज में आएगा तो ऑलवेज प्लूरल आएगा, है ना। डजंट मैटर। ऐसे ही बताओ, ये यू ही है, जैसे यू के बारे में समझो, ये सिंगुलर प्लूरल तुम कैसे पता चल रहा है बताओ, हिंदी से ना जी। तो ये अंग्रेज जो है उसकी भाषा है इंग्लिश, तो यदि उसकी भाषा है तो हिंदी जानता है कि आप लोग, तुम लोग, नहीं ना, वो नहीं जानता है। तो जब नहीं जानता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि देखिए ऑन द स्पॉट जब आप स्पोकन करेंगे तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो समझ रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन एक की है, यहाँ पे एक सिचुएशन एक से ज्यादा की है। लेकिन उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा आप एक डॉक्टर हो, तो आप एक डॉक्टर हो तो ऑन द स्पॉट वो आप तो अंग्रेज जानता नहीं है, वो तो केवल यू जानता है ना, यू सामने वाला यू, जिसे यू, है ना। और आप कहते हैं आप, तुम लोग, है ना, इस तरीके से बोलते हैं, तो वो यू समझता है। तो यहाँ पर कहा गया कि इससे अच्छा है कि आप ये कह लो कि ये नेचर में दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है। आप हिंदी में बोल रहे हो तो एक है, आप लोग कह रहे हो तो एक से ज्यादा है, तो हिंदी में तो पकड़ में आ रहा है। लेकिन सपोज करो हिंदी को उड़ा दो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बिहेव तो दोनों की तरह हो सकता है ना, कि भाई जिससे आप बोल रहे हो मतलब जो सुन रहा है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये नेचर में तो दोनों की तरह आ रहा है ना ये,
लेकिन यूज में किसकी तरह आएगा, ऑलवेज प्लूरल आएगा। तो ये नियम है, आप ये नहीं कह सकते ऐसा ही क्यों है, नियम है। यहाँ पे देखिए, तो आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे कि यहाँ कहने का क्या तात्पर्य था कि नेचर में और आपका यूज में, है ना। जब आप सामने वाले से बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो वो सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बर्ताव में वो दोनों है, लेकिन जब यूज में आएगा तो यू के साथ कभी ईज नहीं आएगा, हमेशा आ रहेगा। तो आई होप यही जवाब आप सामने वाले को दीजिएगा, और ये ऑथेंटिक भी है। आप गूगल, चैट जीपीटी, एआई, मेटा एआई कहीं पूछिए। अब हो सकता है कुछ चीजें जबरदस्ती बिना मतलब का इधर उधर चुतिया बना के दिखाया जाए, तो आप स्वयं में सोचो यार, इतना लॉजिक लगाओ कि मैं मतलब मैं होता है, अब उसमें कोई क्या समझा देगा कि मैं मन एगो से ज्यादा ये वो चुतिया बना के, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कह रहा है थर्ड पर्सन एक भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा, तो एक होगा तो ये, एक से ज्यादा होगा तो दे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं कह रहा था थेथोलॉजी, ये भी एक थेथोलॉजी नहीं है। यहाँ पे भी एक चीज समझिएगा, मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई एक ऐसा पर्सन है जो केवल पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, बाकी सभी जगह ये प्लूरल होता है। तब पास्ट टेंस में सिंगुलर होने का क्या मतलब है कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ये केवल पास्ट में होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे एक चीज आखिरी समझ लीजिए। देखिए, जब आप वर्ब का फॉर्म्स पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, तो यहाँ पे आप एक चीज पढ़ते हैं कि सर ये जो V1 होता है ये ऑलवेज प्लूरल होता है। ऑलवेज प्लूरल कहने का क्या मतलब है कि जैसे गो है, ये V1 है। जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छे होंगे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये गो आपका क्या है। जो नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी एक दो वीडियो के बाद 10 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। आप ही के लिए हम आए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गो V1 है, ये प्लूरल है, V1 ऑलवेज प्लूरल होता है, तो इसके साथ जो भी सब्जेक्ट आप लगाइएगा ये सब के सब प्लूरल होगा। एरर पकड़ने का ट्रिक है, ये नहीं कि रट्टा मत मारो कि आई के साथ गो है, ऐसे नहीं। तो ये गो यदि V1 है और V1 ऑलवेज प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आई चलेगा, क्योंकि आई को क्या बताया कि ये नेचर में भले सिंगुलर की तरह है, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल की तरह आएगा। तो जब यहाँ पे तो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, राम एंड श्याम हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे यदि ही से पहले सब्जेक्ट का चयन करना हो, सॉरी गो से पहले, तो ही हो सकता है क्या, सी हो सकता है क्या, इट हो सकता है क्या, राम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्लूरल होता है। अब देखो, जब V2 की बात आपने पढ़ा होगा सर, तो वहां पे पढ़ा होगा कि V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल, पढ़ा होंगे आपने। आप बताओ, जब यहाँ पे आप वेंट कहते हो, तो क्या यहाँ पे मैं पूछूं सब्जेक्ट का चयन बताओ, तो क्या चयन होगा, कुछ भी होगा, वट एवर कम्स टू माइंड लिखो ना, क्या दिक्कत है। आपके दिमाग में जो आता है, आई वी ही सी इट यू दे पटना दे, कुछ भी लिखो, है कि नहीं, सब सही है, सब सही है। क्योंकि ये जो V2 है, ये न तो सिंगुलर न तो प्लूरल, ये बातें नहीं करता, कहता है कि कुछ भी आओ मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब V3 की बात करिएगा तो ये अभी वही बात कहता है, V4 भी वही बात कहता है, लेकिन V5 कहता है कि ध्यान रखना बेटा, हम हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे अभी सिंगुलर प्लूरल की पहचान बताया ना, जैसे गोज है, इसमें यस आ गया, सिंगुलर है, तो अब कहता है कि ध्यान रखना मैं ऑलवेज सिंगुलर होता हूँ, तो मेरे साथ आने वाला सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, सिंगुलर। मतलब यहाँ पे ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा, राम आएगा, श्याम आएगा, ये सब आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी आप दे नहीं लिख सकते, यू नहीं लिख सकते, आई नहीं लिख सकते, वी नहीं लिख सकते, राम एंड श्याम नहीं लिख सकते। तो आई होप ये बात आपको समझ आएगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे V1 ऑलवेज प्लूरल और V5 ऑलवेज सिंगुलर, और ये तीनों नो सिंगुलर नो प्लूरल। लेकिन यहीं पे अभी रुके रहिएगा, एक जवाब और आपसे लेना है कि ये जो वाज और वर, आप बताइए, ये तो पास्ट वर्ब है, ये भी तो पास्ट है। किसका पास्ट है जी, वर्ब टू बी पढ़े हैं आप, बी पढ़े हैं, बी, वर्ब टू बी। जो बच्चे 10 सही से पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो वर्ब टू बी तो पास्ट है, तो वर्ब टू बी का पास्ट क्या होता है, वाज वर, मतलब बी। आप एक वर्ब पढ़े हो बाबू, बी, तो इसका ये तो V1 है, इसका V2 क्या होता है, तो वाज या वर, तो ये इसका V2 है। इसका V3 क्या होता है, बी का बीन, बी का V3 बीन, और इसका V4 तो क्या होगा, बीइंग, और इसका V5 तो इज, क्या होता है जी, इज, पढ़े है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि V2, V3, V4 नो सिंगुलर नो प्लूरल, तो फिर ये वाज वर्ड कहां से आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये वाज वर्ड ऐसे आ गया कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके खानदानों, अब जैसे मान लीजिए ऐसा है, तो इसको समझने का क्या तरीका हो सकता है। आपके खानदान में मान के चलिए कहीं कोई दिक्कत, खानदान कहने का मतलब है कि आपके फैमिली में मान के चलिए दादा परदादा किसी ने भी कोई आतंकवादी वाला काम नहीं किया, कोई चोरी घटिया काम नहीं किया,
और आने वाली अभी जो पीढ़ी फिलहाल मान के चलिए, अभी इस समय आपके भाई बहन जो कुछ भी है उनमें से एक भाई कुछ गलत कर गया, पहले अब कहते हैं कि यार सब तो सही निकला, केवल ये एक दाग लगा के चला गया। तो अब क्या करिएगा, ये इंग्लिश है ही ऐसे ही बदतमीज लैंग्वेज ही इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें न तो इंग्लिश को पढ़ने का रूल है, न इसमें लिखने का रूल है। हिंदी में आप कोई चीज लिख 100 वर्ड बोलेंगे तो हो सकता है 5-10 गलती हो जाए, लेकिन इंग्लिश में 100 वर्ड बोलेंगे, यदि 100 वर्ड आप नहीं सुने हैं, बिल्कुल आपके लिए नया है, तो हो सकता है 10 को सही हो जाए, 90 को गलत हो जाए। सही है कि नहीं है? तो इंग्लिश रटने वाली भाषा है, लेकिन इसमें जो लॉजिक है बहुत कम होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए कि ये दागी लगा दिया, वरना ये V2 कहीं सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करता है, V3 नहीं करता है, V4 नहीं करता है, लेकिन V2 में वाज वर एक ऐसा आ गया जो दागी लग गया। तो उसी तरह से ये आई भी दागी लगा दिया कि आई नेचर में ऑलवेज प्लूरल होता है, लेकिन सॉरी यूज में ऑलवेज प्लूरल होता है, लेकिन केवल इस वाज वर जो दगा दिया है ना, इधर ये इसको दगा दिया है, तो इहो दगा दे दिया है। तो ये बताओ, एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज का ही तो दोस्त हो सकता है ना, एक चोर का दोस्त चोर होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे जब ये धोखा दे दिया, केवल वाज वर पास्ट होकर के भी ये सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा है, जबकि दुनिया में कोई ऐसा वर्ब बता दो जो पास्ट यानी V2 हो और वो सिंगुलर प्लूरल की बात करता हो, सिवाय वाज वर को छोड़ करके। तो इधर ये धोखा दिया है, तो इधर आईओ धोखा दे दिया, तो ये दोनों धोखेबाज आपस में मिल गए, और आई के साथ केवल वाज यहाँ भी केवल ये सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह आई क्या होता है जी, प्लूरल। उसी तरह से ये V2 केवल यहीं पे आके दाग लग गया है, बाकी दुनिया का कोई भी वर्ब का V2 आप लिखिएगा तो वह जान लीजिए कि वह हमेशा नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और यदि ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हम आगे बनाते रहें, तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल SK डीप स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।